अभी हम गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से उपस्थित है, वो भी माँ थामे वाली भवानी के मंदिर में। और यहाँ पे मेरे साथ बीएसपी के प्रत्याशी सुजीत कुमार राम जी जो अभी मौजूद है, माँ थामे भवानी का दर्शन किए और ये दावा कर रहे हैं कि हमने जिस तरह अपने पंचायत में एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए, उसी तरह जो हर एक प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस फ्री चलाने का संकल्प लिए हैं। और बोले हैं कि अगर मात्र 2 दिन बचा है, चुनाव में मात्र 2 दिन बचा है, 2 दिन जैसे ही अब आज ही दिन का दावा है कि मैं यहाँ पे शपथ ले रहा हूँ कि मैं हर पंचायत में हर प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। सुजीत कुमार राम मेरा नाम पड़ेगा। वर्तमान में आदमापुर पंचायत के मुखिया हैं हम। और जीतने के पहले हम अपने जनता से वादा किए थे अपने पंचायत का कि हम जीत जाएंगे तो निःशुल्क सेवाएं एम्बुलेंस चलाएंगे। तो ये बोलने वाला बात नहीं है, करने वाले व्यक्ति हैं। प्रमाण आपके सामने है। देखिए, लगभग 40 से 50 व्यक्ति का ये एम्बुलेंस जान अभी तक बचा चुका है। ठीक है, निःशुल्क सेवा हम एम्बुलेंस चलाते हैं, आपके सामने प्रमाण है, लगी है। दूसरा चीज कि आज माँ थामे वाली के सामने हम एकदम शपथ लेते हैं कि जो ये 7 मुद्दा हम अपना गिनवा रहे हैं वो हर एक स्थिति में हम पूरा करेंगे। आप लोग विश्वास करिए हम पर। और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग से अपील है कि आप लोग बार बार वोट दिए हैं रोकने के लिए। और सबसे बड़ा चीज के दलित का, केवल दलित का यहाँ पे वोट नहीं है तो 5 से 6 लाख वोट है। और पूरा दलित एक्वायर बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप का वोट कर रहा है। आप लोग मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं, सब किसी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक दलित के साथ मिलिए और गोपालगंज में निश्चित रूप से जीत होगा। अगर जब मुस्लिम लोग साथ में आ गए तो साहबुद्दीन साहब का बदला इस बार ले लेना है। और दलित और मुस्लिम एक्वायर होके वोट करें बीएसपी को, हाथी छाप को। और जो हम 7 ये मुद्दा बताए हैं, जैसे कि मेरा पहला मुद्दा यह है कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है मेरा कि जहाँ पे सरकारी जमीन है वहाँ कल कारखाना लगेगा जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे सासा मूसा मिल बंद है, गन्ना गरीब दूसरे जगह भेज रहा है, सासा मूसा का मिल खोलवा दिया जाए तो उसमें हजारों व्यक्ति का रोजगार लग जाएगा। करोड़ों खरबों का वहाँ पे फंसा भी है पेमेंट, पैसा बहुत लोगों का फंसा है गरीब व्यक्ति का। वो पैसा हम जिस दिन जीत जाएंगे वहाँ समझिएगा सदन में बात करके सारा गरीब को हम वहाँ का पैसा दिलवाएंगे। जितने दावा के साथ बोल रहे हैं कि जो गरीब खून पसीना से अपना गन्ना रोपा है उसका पैसा फंसा है, तो हम सदन में जाते हैं और जिस दिन सत्ता में आते हैं हर एक स्थिति में गरीब का पैसा हम दिलवाएंगे। तीसरा वादा यह है मेरा कि ये जो थामे रेलवे स्टेशन है गोपालगंज है, यहाँ बड़े गाड़ियों का ठहराव होगा, सिवान जैसा रेलवे स्टेशन बनेगा। दूसरा ये चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पंचायत में हम एम्बुलेंस चलाएं। हर एक प्रखंड में आज शपथ लेते हैं माँ थामे वाली के सामने, हर एक प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस मेरा फ्री रहेगा। दूसरा ये चीज ये है कि सभ्य एयरपोर्ट ही बार बार 4 गो प्लानी इधर उधर हटाए कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट के सुजीत कुमार रमुए बनाई। हमें अपना 7 मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा ये चीज कि इस बार लड़ाई कहीं नहीं है, हम एक्वायर जीत रहे हैं। वो जो चंचल पासवान का लोग नाम रख रहे हैं उसका चुनाव चिन्ह कोई क्षेत्र में नहीं जानता है। और चुनाव चिन्ह बताते बताते चुनाव बीत जाएगा। तो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों से विनती है कि वो कहीं लड़ाई में नहीं है। आप लोग क्षेत्र में फोन करिए और पता करिए हर एक जगह कहीं से वोट नहीं मिल रहा है। आप लोग एक दलित के साथ मिलिए और इस बार गोपालगंज का जनता दलित और मुस्लिम मिलके और अपना बहुमत से सरकार बनाए। यही हाथ जोड़ कर हम अपील करेंगे। यही अपील कर रहे हैं जी। चलिए हमारे